एक प्रश्न लगता है, परंतु है आर्थिक। पश्चिम बंगाल के ही भक्त लोग अधिकांश पुरी में आते हैं। पंडे, पुजारी और दुकानदार जितने हैं, उनकी आमदनी का स्रोत पश्चिम बंगाल के यात्री होते हैं, तीर्थयात्री। बाहर से लगता है कि धार्मिक प्रश्न है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अर्थ का जो स्रोत है भावुक व्यक्तियों के द्वारा वो उड़ीसा को प्राप्त होता है, विशेषकर पुरी को वो ना हो। लेकिन जनता की भावना आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर वहाँ की सरकार बदलने में समर्थ नहीं है। एक बार कह देना चाहिए कि सर्वथा है, बार बार कहने पर उनका समर्थन ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए मनोविज्ञान का। गजपति जी आए थे, उनको भी मैंने कहा पूरी तो पूरी ही है, हाँ, उसको कोई ये धाम है। एक विचित्र बात है, केवल पुरी कहें, विशेषण न लगावें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होगा। वहाँ कहना पड़ेगा द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, लेकिन केवल पुरी एडजेक्टिव विशेषण के बिना कहें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। इसका कितना वर्चस्व है। यहाँ के लोग आए थे आपसे पुरी इसका नामने का भले आदमी विशेषता का फरण क्यों कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी तो लोग समझते हैं, केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। 8वीं पुरी है ये। जैसे 8 चिरंजीव में मार्कंडेय हैं, ऐसे 8वीं पुरी में जगन्नाथपुरी है। अयोध्या, मथुरा, मायामन, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारावती, द्वारकापुरी, ये 7 पुरियाँ हैं। 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी है। जैसे 8वें चिरंजीव में मार्कंडेय जी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, ये सब 7 हैं। 8वें मार्कंडेय हैं। तो सरकारी तंत्र है वो, जनता वहाँ की मानेगी नहीं, भक्त लोग आते रहेंगे यहीं। दादी के प्रति ममता नहीं रहेगी बंगाल वालों की, ममता यहीं रहेगी। हो गया। और तो राज्य सरकार ने लिखी, केंद्र सरकार भी लिखी, लेकिन इसको निश्चय नहीं हटता है। तो हम लोग गणपति आके आलोचना करते हैं, सरकार भी आलोचना करती है, लेकिन वो इसको अपना काम खुद करता है, तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। उठाया किसने? उठाया किसने? हिंदुओं ने उठाया, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने उठाया उसे। उस समय सावधान नहीं थे, मैंने तो समय भी सावधान किया था। जब ये लोग व्यापारी बन के आए थे तब बादशाह हो गए, लाखों हिंदुओं के गुरु हो गए हैं। आगे क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। जिन लोगों ने पहले उनकी प्रशंसा की थी, अब उनकी आँख खुली है कि तो सब कुछ ले रहे हैं। नारायण बोलो तो यहाँ के रथ यात्रा में सेवा दी और लोगों को खाना फ्री में बरसा और बहुत सारा सेवा, गवर्नमेंट को भी बहुत सारा हेल्प किया उन लोगों ने आके। तो गवर्नमेंट इसका प्रोत्साहन करती है इसको, क्योंकि वो तो एक तरफ हमारी संस्कृति को नष्ट करता है, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे यहाँ जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं।
थोड़े दिन चलेगा। समझदार लोग हैं आजकल, वो समझ जाएंगे कि पूरी पूरी ही है। और साठ साल पहले लगभग मैं नैमिषारण्य में था। कल्याण पत्रिका है ना, गीता पुस्तक, वहाँ एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें अब वो लोग हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, बहुत ऊंची बात है। उनकी कूटनीति समझ नहीं पाए लोग। अब आंखें खुल रही हैं। 60 साल पहले भी मैंने नैमिषारण्य में कहा था ये तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। अभी गुरुजी जो दीघा मंदिर का वहाँ पर इस्कॉन के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसी को रन कर रहे हैं, वो दीघा मंदिर को, और वहाँ पर प्रसाद को महाप्रसाद बोल रहे हैं। और जो हम लोग देख रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से, ये कष्ट लगता है। मैंने इस्कॉन को भी बोला कि आप कैसे, वो बोलते हैं कि हमारा गौड़िया संप्रदाय में है, हम जगन्नाथ धाम बोल सकते हैं, और वो वहाँ पर जो उसको परिचालित कर रहे हैं वो इस्कॉन ही है। तो ये भी मेरा अनुरोध था कि आप कैसे इसे सब करके हमारा धार्मिक भावना भी करें, बोले कि गौड़िया संप्रदाय का ये कभी भी ग्रहणीय नहीं है। इसको वहाँ पर जो इस्कॉन की वाइस प्रेसिडेंट है ये करें, तो इस्कॉन का भी उसमें बहुत बड़ा ये है, भूमिका है, जो मंदिर चला रहे हैं। और उन्हें जो मैनेजिंग कमेटी किए हैं उसमें इस्कॉन भी वन ऑफ द मेंबर है, जो जगन्नाथ मंदिर को चला रहे हैं। ऐसा है कि जब मैं वृंदावन में था, उनकी एक योजना भी नहीं चलने दी। उनके गुरु जो थे बंगाल के थे, कायस्थ थे, और सुबह मैं घूमने जाता था, वो घूम के लौट आते रहते थे। तो इस तरह से मिलना जुलना होता था। आयु में हमसे बहुत बड़े थे। और भी कुछ बातें हैं जो मैंने गजपत जी को कही। तो उनकी कूटनीति है, उसमें अमेरिका भी उनके साथ है।